नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। दर्शकों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, होली का त्योहार जब भी हम मनाते हैं तो उससे पहले होली का दहन होता है और ये एक परंपरा है और ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा है। सनातन धर्म में होली का अपना बड़ा महत्व है, लेकिन उससे पहले होली का दहन की पूजा होती है। तो होली का दहन की विशेष पूजा आप किस तरीके से करें? देखिए, बुराई पर अच्छाई की जीत का तो ये पर्व होता है, लेकिन कहा जाता है होली का दहन की जो अग्नि होती है उसकी लपटें बड़ी ही शुभकारी होती हैं। चिंताओं को नाश करने वाली, परेशानियों को खत्म करने वाली ये अग्नि होती है, जिसमें हमने होलिका जी को जलते हुए देखा, लेकिन प्रहलाद जी जो कि विष्णु के भक्त थे वो सकुशल बाहर आ गए। तो ये अपनी कहानी है, लेकिन इसे और भी विस्तार से हम जानेंगे। होलिका दहन की पूजा को हम जानेंगे। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। पंडित राजेश दुबे जी हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी, होलिका दहन का ये पर्व है, होली का त्योहार हम देश दुनिया में मनाते हुए देखते हैं और ब्रिज की होली तो हमारे हिंदुस्तान में सभी को पता है कि किस तरीके से मनाई जाती है। लेकिन होली मनाने से पहले होलिका दहन की पूजा की जाती है और हर सनातन परिवार में ये पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। होलिका दहन का पर्व हम क्यों मनाते हैं? पहले तो मैं आपसे इस कथा को, इस कहानी को ही सुनना चाहूंगी कि क्यों हमारे दर्शकों को पता चलना चाहिए कि इस होलिका दहन का पर्व हम मनाते क्यों हैं। जय महाकाल की। भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ओम शांताश्वस्य प्रमेघमानमखिलं निर्माण शांतिप्रदम् ब्रह्मा शम्भफणुन्दरुद्रमरुता वेदावदिन्द प्रभुं रामाख्यं जगदीश्वरं स्वरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूड़ामणि। देखिए, ये होलिका दहन का ये भक्त और भगवान के बीच की बात है। ये परंपरा जो सतयुग से आपकी प्रारंभ हुई। महर्षि कश्यप हुए। महर्षि कश्यप की संतान हुई 3, उसमें हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप और होलिका। ये होलिका जो थी, इनको ब्रह्मा जी का वरदान था कि आप जो है कभी अग्नि में नहीं जलोगी। ये ब्रह्मा जी ने और अग्निदेव ने इनको मिलके वरदान दिया था। अब यहाँ ये है कि सबसे प्रथम ये है कि होलिका जी ने जब ब्रह्मा जी की तपस्या, बहुत कठोर तपस्या करी, तो ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दिया। और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप के जो पुत्र थे वो थे भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद बाल काल से ही नारायण के भक्त थे। और जो हिरण्यकश्यप थे, हिरण्यकश्यप जो थे वो आपको ध्यान होगा, साथ में ये पृथ्वी को जो है समुद्र के अंदर लेकर गए थे। तो भगवान नारायण ने वाराह का रूप धारण करके समुद्र से पृथ्वी को छुड़ा कर लाए थे। अभी प्रहलाद भगवान नारायण के भक्त होने के कारण प्रहलाद जी की माँ का नाम था कयाधु। कयाधु भी बालकाल से जो है भगवान नारायण की बहुत बड़ी भक्त थी। इनको आकाशमात भक्त प्रहलाद पैदा हुए। भक्त प्रहलाद ने जो है श्री हरि का नाम जपन करके श्री हरि श्री हरि श्री हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय करके नारायण के बहुत बड़े भक्त बन गए। भगवान नारायण को प्रहलाद बहुत प्रिय थे। तो एक समय की बात है कि दानवराज, जैसे कहते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, ये भगवान नारायण के भी बहुत बड़े भक्त थे। एक समय भगवान नारायण बैकुंठ में विराजमान थे। उसी समय ऋषि दुर्वासा नारायण जी से मिलने पहुँचे। तो इनने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने उस जब ये भक्त थे, इनका नाम था जय और विजय, तो ऋषि दुर्वासा ने इनको श्राप दिया था कि आप मुझे नारायण से नहीं मिलने दे रहे हो, आप जाओ 3 जन्म तक आप राक्षस कुल में जन्म लोगे। जब नारायण को ये पता चला तो नारायण ने कहा कि ये मेरे अनन्य भक्तों में से हैं, और यदि ये पृथ्वी पे जाकर राक्षस का जन्म लेंगे तो ये मेरे अनन्य भक्त हैं। तभी भगवान नारायण ने जो है अनेक रूप धारण किए। जब नारायण का वध करने के लिए आए, तो नारायण जब इनका वध करने के लिए आए, तो जो हिरण्याक्ष को और हिरण्यकश्यप को वरदान था, उनने ब्रह्मा की तपस्या कर को वरदान मांगा था कि ना किसी मनुष्य के हाथ मरूं, ना रात में मरूं, ना दिन में मरूं, ना जल में मरूं, ना घर के बाहर, ना घर के अंदर। तब इनने भगवान नरसिंह का रूप लिया था। आधा मनुष्य का रूप था, आधा शेर का था। उनने दरवाजे की दहलीज पर रख के अपने नाखून से उनका सीना फाड़ा था, हिरण्यकश्यप का, जिनके पुत्र प्रहलाद थे। अब कहानी शुरू होती है भक्त प्रहलाद की। भक्त प्रहलाद को जो है हिरण्यकश्यप ने होलिका जी से कहा अपनी बहन से कि आपको ब्रह्मा का वरदान है, आप जाके अग्नि में बैठ जाओ। वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेके वो अग्नि में बैठ गई। जब वो अग्नि में बैठी तो होलिका जब दहन हुआ,
होलिका दहन के समय उनके पास एक होलिका जी के पास एक वस्त्र था जो अग्निदेव ने दिया था कि आप कितनी भी अग्नि में बैठोगी ये वस्त्र धारण कर लोगी, आप तो इस वस्त्र से आपको अग्नि नहीं छू पाएगी। उसी वक्त जब होलिका प्रहलाद जी को लेकर बैठी तो भगवान श्री हरि की ऐसी कृपा हुई कि वायुदेव को आदेश दिया, और वायुदेव ने इतनी तेज हवा चलाई, इतनी तेज हवा चलाई कि उससे जो है होलिका जी का जो वस्त्र था वो उड़ के आके प्रहलाद जी के शरीर को ढांक दिया, तो होलिका जी जल गई और प्रहलाद जी बच गई। ये पूर्ण रूप से भगवान की कृपा हुई। अब ये है कि होलिका की पूजा कैसे करना चाहिए, उसमें क्या क्या विशेष है, किन राशियों वालों को इसमें क्या महत्व है होलिका का और कैसे करना चाहिए। देखिए, सबसे प्रथम मैं आपको बता दूं, जब होलिका जी हम कहीं भी जलाते हैं तो उसमें जो भी मतलब बांस का प्रयोग हमें नहीं करना है। कोई भी अग्नि यदि हम जलाते हैं तो सबसे प्रथम उसको हमको बांस का प्रयोग नहीं करना है। लकड़ी, कंडे, गौ काष्ठ वगैरह आप ये होलिका जी में रखिए और होलिका जी का दहन करिए। तो इसमें सबसे प्रथम हमको पूजा करना है तो होलिका सबसे पहले हमें अपनी थाली में पंचामृत रखना है। रोली, मोली, सिंदूर, जलेऊ, दूर्वा, कुमकुम, जौ, तिल, हवन सामग्री भी रखनी, गंगा जल भी रखना है, फल भी रखना है और एक घी का दीपक रखना है और धूप बत्ती रखना है। तो सबसे प्रथम हमको आपको होलिका जी के पास जाना है और पूरब और पश्चिम दिशा आपको देखनी है कि पूरब और पश्चिम कहाँ है। मतलब जहाँ से सूर्य उगता है वह पूरब होता है और जहाँ सूर्य अस्त होता है वो पश्चिम होता है। पूरब पश्चिम की तरह आपका मुख होना चाहिए और सबसे प्रथम गाय के घी का आपको एक दीपक लेना चाहिए। मैं पूजा की विधि शुरू से बता रहा हूँ, कृपया इसको ध्यान दें। आपको आसन लगा के वहाँ होलिका जी के बाजू में बैठना है और आपको हल्दी से वहाँ पर एक साथिया बनाना है। उसके ऊपर आपको एक सुपारी रखनी है, उसके बाजू में आपको अपना दीपक रखना है, दीपक प्रज्वल करना है। दीपक प्रज्वल करने के बाद सबसे पहले आपको जो है होलिका जी को जल से स्नान कराना है। जल से स्नान कराने के बाद आपको उनको चंदन लगाना है। कोई भी चंदन आपके पास हो, अष्टगंध हो, मलयागर हो, जो भी चंदन हो, चंदन लगाई। चंदन के बाद कोई वस्त्र यदि आपके पास है तो आप वो होलिका जी को वस्त्र उड़ा दीजिए। वस्त्र उड़ाने के बाद में जनेऊ, नाड़ा जो हम हाथ में बांधते हैं, इससे करिए। जो भी आप घर से अपने पकवान बनाकर लाए हैं उन पकवानों का जो है भगवान होलिका जी को भोग लगाइए। यदि उस दिन आप खीर का भोग लगाते हैं तो महत्वपूर्ण ज़्यादा माना जाता है, और जो भी पकवान आपके पास हैं वर्तमान में आप वो लगाइए। इसके बाद नैवेद्य रखने के बाद आप जो है उनके ऊपर कच्चा सूत उसको 7 बार आप लपेड़िए। नैवेद्य के बाद आपको जो कच्चा सूत जो होलिका जी को 7 बार लपेड़ना है और हाथ में एक नारियल लेना है। वो नारियल भी आपको जो है होलिका जी को अर्पित करना है। इसके बाद में आप धूप बत्ती अगर तगर जो भी आपके पास है आप इससे पूजा करिए, उनसे प्रार्थना करिए, हे माता होलिका, हे भक्त प्रहलाद, हमारा जीवन जो है सुख शांति में निवृत्त हो, हमारा व्यापार अच्छा चले। तो चलिए हम पंडित जी से जाने कि किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है, क्या कुछ विधि विधान होना चाहिए। पंडित जी ने हमें महत्व बताया, हमें विधि विधान भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि होलिका दहन का मुहूर्त क्या कुछ होना चाहिए। पंडित जी, कितने बजे से होलिका दहन का मुहूर्त है? देखिए, रात्रि 10:45 से लेकर प्रातः 5:29 का होलिका दहन का मुहूर्त मनाया जाएगा मध्य प्रदेश MP में। ये भी इस बीच प्रथा है कि जिस धागे का आप उपयोग करते हैं या फिर जिस जनेऊ का आप उपयोग करते हैं वो इस अग्नि में जलता नहीं है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, कोई भी यदि सूखा वस्त्र होता है या कोई भी धागा होता है तो उससे क्या हमको पूजा के रूप में, जैसे हम एक रक्षा सूत्र अपने हाथ में बांधते हैं तो हमारे मन में एक कल्पना होती है कि जिस तरह की हम ये कच्चा सूत्र बांधते हैं, कच्चा सूत्र का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये जो है कच्चा सूत्र जो है भगवान, इससे आसनों का भी निर्माण होता है, ब्राह्मण लोग जनेऊ धारण भी करते हैं, उसी से कच्चा सूत्र बनता है। तो हमको जब वहाँ पर पूजा करने जाते तो गौरी गणेश भक्त प्रहलाद को तो जनेऊ, जो पुरुष हैं पुरुष को तो जनेऊ धारण करना पड़ता है, तो हमको गणेश जी की पूजा में जनेऊ अर्पित करना पड़ता है। अब सवाल ये है कि जलाना, अब कोई भी वस्त्र है यदि हम अग्नि में डालेंगे तो मतलब स्वाभाविक है, अग्नि तो मतलब जो है कि अब अग्नि के विषय में तो आप जानते ही हैं कि कोई भी चीज अग्नि में जाएगी तो उसको भस्म होना ही है। तो वो तो एक परंपरा है, वो देवता है अग्नि, वायु, सूर्य, वरुण, ये सब जो अपना काम तो मतलब वो करते हैं। मगर आप जो भी करते हो, जो भी मतलब जैसे कच्चा सूत्र, तो कच्चा सूत्र अनिवार्य ही रहता है कि मतलब उसका जैसे आप के ऊपर बांधते हैं परिक्रमा के ऊपर। वो कई बार मतलब जैसे लाल वस्त्र वगैरह भी कई लोग डाल देते हैं, पीला वस्त्र वगैरह भी डाल देते हैं। हाँ, ये कि काला वस्त्र नहीं डालना चाहिए, ना सफेद वस्त्र डालना चाहिए। लाल और पीला वस्त्र डाल सकते हैं। लाल और पीला वस्त्र आप डाल सकते हो। काला वस्त्र का है कि निषेध माना जाता है, और सफेद वस्त्र भी नहीं डालना चाहिए, वो भी नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद में आपको कच्चा सूत्र निर्मित करके थोड़ा सा उसमें हल्दी लगा लें। यदि आपको मतलब सफेद रहता है तो उसमें थोड़ा हल्दी वो कर लें, निर्मल हल्दी
इस्तेमाल इत्यादि से आप ये कर लें। यहाँ इस पूजा को करने के समय कहा जाता है कि जब होली का दहन हो जाए तो उस लकड़ी को आप अपने घर में लेकर आएं, उससे भी कई सारी परेशानियों को आप दूर कर सकते हैं और साथ ही बीमारियों को भी दूर किया जा सकता है। क्या ये भी सही है? देखिए मैडम जी, क्षमा चाहूंगा, लकड़ी जलती हुई लकड़ी घर में नहीं लाना चाहिए, वो अशुभ माना जाता है। भस्म उसकी, हाँ, उसकी भस्म लाना चाहिए। जब होलिका दहन हो जाए, होलिका दहन के बाद अब उसकी भस्म आप ला के रखिए अपने घर में। कभी छोटा बच्चा यदि उसको नजर लगती है तो उसके आप कंठ में या पृष्ठ भाग में थोड़ा सा उसका गाय के घी से यदि आप उसको लेपित कर देते हैं तो उससे आपका यदि कितना भी तेज बुखार होगा, कितनी भयानक आपके ऊपर नजर लगी हुई है तो उसका निराकरण होता है। ये शास्त्र में प्रमाण हो, इसका शास्त्र भगवान मतलब विष्णु पुराण में इसका बहुत बड़ा उल्लेख दिया है, इसमें विष्णु पुराण में मिलता है। जी मैम। यानी होलिका दहन के साथ साथ ये चीजें भी जुड़ी हुई हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए। क्यों हम इस पर्व को इतना खास मानते हैं, ये जरूरी होता है कि आप आज की जनरेशन जो जेन ज़ी है उनको भी पता होना चाहिए। बहरहाल पंडित जी, जब हम पूजा अर्चना करते हैं तो हर पूजा के साथ हमारे धर्म में कुछ न कुछ मंत्र हैं, उच्चारण हैं जो हम कर सकते हैं। क्योंकि अब दर्शकों ने पूजा के बारे में विधि लिखना शुरू कर दिया है, तो जाते जाते हम पूजा से आगे बढ़े कि हर राशि के जातक क्या कर सकते हैं। यहाँ आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि जब हम होलिका दहन के समय अपने घर की परेशानियों को दूर करने की बात कर रहे हैं या व्यापारी अपनी परेशानियों को दूर करने की बात कर रहे हैं तो वो किस तरह से मनोकामना मांग सकते हैं? देखिए, सबसे प्रथम मेष राशि की बात करते हैं। जो मेष राशि के जातक होते हैं इनका स्वामी जो मंगल होता है, तो यदि ये मेष राशि की महिला या कोई बालिका, बालक या कोई पुरुष मेष राशि में जन्मा हुआ, तो यदि हम मेष राशि वाला व्यक्ति पूजा करता है तो सबसे प्रथम इसको होलिका जी में लाल चंदन, लाल चंदन हाँ, चढ़ाइए। लाल चंदन या मेष राशि के जातक लाल चंदन जी, चढ़ाएं। लाल चंदन या लाल वस्त्र। और जो गेहूं की बाल होती ना, जो अपना अभी नया गेहूं आ रहा है, गेहूं की एक बाल लेना है आपको, क्योंकि आपका पहली राशि में जन्म हुआ तो आपको एक बाल गेहूं की लेना है। उसमें थोड़ी सी चने की भाजी रख लें आप, उसमें वो बेर वगैरह रख लें, और जो भी आपके मतलब लाल मिष्ठान कोई भी रख लें, या जैसे मान के चलिए आप इसका हलवा बनाते हैं गाजर का, तो लाल। मेष राशि वालों को सबसे प्रथम चंदन है, चंदन का लेपन जो है होलिका जी में करना चाहिए, या मतलब चारों तरफ चंदन होलिका जी के ऊपर डालिए। तो आपके शरीर में कोई भी रक्त से बीमारी है, यदि मतलब खून संबंधित यदि आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, या आपका कोई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, या आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप इसको जो है मेष राशि वाले लाल चंदन का प्रयोग करें, होलिका जी में दहन करें। और इसके साथ साथ थोड़ी सी काली मिर्च भी लेनी है आपको। काली मिर्च से यदि आपके यहाँ नेत्रों में जो है यदि चश्मा लगता है, आंखों में जलन पड़ती है, तो उससे निदान मिलता है। अब बात करते हैं अपने वृष राशि वालों के लिए। वृष राशि के जो भी जातक हैं, वृष राशि वालों को सबसे पहले गाय का दूध जो होलिका जी में चढ़ाना चाहिए, सफ़ेद। और इसके साथ सफ़ेद चंदन भी ले सकते हैं आप, और सफ़ेद जनेऊ भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। जो जैसे कच्चा सूत्र बोला आपने, तो 7 बारों कच्चा सूत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। वो इसके साथ साथ यदि आप मतलब खीर का भोग लगाते हैं, तो माता होलिका को, भक्त प्रहलाद को जो है आप खीर का भोग भी लगा सकते हो। प्रार्थना करें कि यदि हमारी मतलब जो बालक हैं, जो बालिका जो अध्ययन कर रहे हैं, तो उनको विद्या प्राप्त हो, शरीर स्वस्थ रहे, और यदि किसी प्रकार के कोई रोग से ग्रस्त हैं तो उससे भी उनको निजात मिलती है। अब बात करते हैं अपन मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी महिला, जो गर्भवती महिला हैं मिथुन राशि में, इनको सबसे पहले है दूर्वा का प्रयोग करना है। जैसे अपन गणेश जी को, भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाते ना, तो दूर्वा का प्रयोग करें। और ये हरी जो गुलाल होती, हरा वाला जो गुलाल होता है ना, वो आप जो है होलिका जी को हरा वाला गुलाल अर्पित करें। और इसके साथ साथ यदि आप मतलब हरी चूड़ियाँ यदि आप लेते हैं, या जैसे वो मेहंदी वगैरह लगाते हैं, तो ये भी आप होलिका जी में अर्पित कर सकती। इससे आपको बहुत प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में। यदि आप कोई व्यापार करते हैं या कि आप कहीं नौकरी करते हैं, तो उसमें जो भी आपके पास संकट आ रहे हैं, जो भी आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, उस पर भी आपको निदान मिलेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। तो सबसे पहले आपको जो है कर्क राशि वाले यदि पूजन करते हैं, तो उनको पंचामृत से जो है वहाँ स्नान कराना है। फिर इनको शुद्ध जल से स्नान कराना है। पंचामृत इनके लिए अनिवार्य है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, 5 चीज़ों से आप पंचामृत मिलाने। और जो होलिका जी पे मुख्य रूप से ये पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं, पंचामृत भी चढ़ा सकते हैं, और इसके साथ साथ एक कच्चा सूत्र भी चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद वाला। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। जो भी सिंह राशि के जातक है, सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। इनको जो है यदि आपके पास बरसात का जल है, यदि आप कोई तीर्थ का जल है यदि आपके पास, तो वो आप बरसात के जल से या तीर्थ के
जल से स्नान कराएं। और आपको इसके साथ में सबसे बड़ी सिंह राशि वालों को ये कि आपको जो है रक्त चंदन लेना है। लाल वाला जो चंदन होता है या अष्टगंध मिल जाए। अष्टगंध भी लाल भी आता है, पीला भी आता है। तो लाल चंदन यदि आपको मिलता है तो आप लाल चंदन के जो होलिका जी में जो अपन गौ काष्ठ का कंडा रखते से अपन शब्द है शब्द कंडे, उस कंडे पे सिंह राशि वाले 7 लाल का चंदन जैसे सप्तगतिमात का बनाते 1 2 3 4 5 6 7 बिंदी रखनी है। वो कंडे पर सातों बिंदी में आपको थोड़ी चावल चढ़ाना है और वो सातों बिंदी की पूजा करके आपको उसको होलिका में रखना है। तो यदि आपको सिर से संबंधित कोई भी बीमारी है या कोई बोलने में आप अटकते हैं या हाथ पैर में आपसे थोड़ा सा कमजोर, उससे आपको निदान मिलेगा। सिंह राशि के बाद अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि का स्वामी होता है जो बुध होता है। कन्या राशि वालों को सर्वप्रथम ये करना है कि गाय के घी से 7 बार होलिका जी में आपको स्वाहा डालना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा 7 बार करना है आपको और आपको 7 परिक्रमा लगाना है। और इसके साथ साथ मूंग की दाल का बना हुआ कोई भी पकवान यदि आप जैसे कोई भी पकवान बनाते हैं आप, हलवा बना सकते हैं, हाँ कुछ भी बना सकते हैं, पकौड़ी बना सकते हैं। हाँ जी मंगौड़ी पकौड़ी जो भी बनाते हैं उसका आप भोग लगाइए। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि में जो भी जातक जन्मा हुआ है और तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र जो है ये जो गुरु शुक्राचार्य हैं, ये शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। दैत्यों के गुरु जैसे अभी जिनकी कथा चल रही है भक्त प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यप, इनके गुरु जो हैं गुरु शुक्राचार्य। गुरु शुक्राचार्य ने ही इनको विद्या अध्ययन दिया है, इतना महान बनाया है, मंत्रों का ज्ञान सिखाया। गुरु शुक्राचार्य के द्वारा ही इतने बड़े राक्षस बन गए ये लोग। तो जो शुक्र स्वामी तुला राशि वालों, तो इनको सबसे प्रथम ये करना है कि गाय का घी, गाय का दूध और गाय का दही, 3 चीज़ लेना है आपको। तीनों चीज़ों से आपको जो है होलिका जी पर चढ़ाना है। इसके बाद में आपको अष्टगंध मिल जाता है। एक गोपी चंदन होता है सफ़ेद वाला, जो यहाँ वृंदावन में गोपी चंदन पाया जाता है, तो गोपी चंदन आप चढ़ाएं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों। वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। अब ये जो वृश्चिक राशि के स्वामी के जो जातक हैं, यदि इनको कोई पेट से संबंधित कोई बीमारी है या मतलब इनका कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है या ये लोग वकील हैं या ये लोग डॉक्टर हैं या मतलब विमान उड़ान वगैरह ये करते हैं, तो इसके लिए सबसे प्रथम इनको है कि ये जो लाल वाली जो दाल आती है या चने, ये चने को उबाल कर और थोड़ा सा उसमें शहद मिलाना है। चने को उबाल के उसमें शहद और गुड़ मिलाना है और उबला हुआ चना और शहद गुड़ का इनको भोग लगाना है। इनको जो भी इनके पास कठिनाई है ये दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं अपन धनु राशि वालों की। धनु राशि का स्वामी होता है वो गुरु होता है। तो इनके लिए सबसे प्रथम ये है कि पीला वाला एक वस्त्र लें आप। पीला वस्त्र जो है होलिका जी पर चढ़ाएं और अष्टगंधन लें और केसर जरूर चढ़ाएं, क्योंकि केसर से इनको जो है मनोबुद्धि ठीक होगी, मानसिक टेंशन खत्म होगा, घर परिवार में यदि कोई कलह चल रहा है उससे भी आपको शांति मिलेगी और कोई भी पकवानों का ये भोग लगा सकते हैं। अब बात करते हैं आप मकर राशि वालों की। मकर राशि का स्वामी होता है शनि होता है। मकर और कुंभ दोनों राशि को जो है शनि देव देखते हैं। तो शनि देव सबसे प्रथम आपको इतना ध्यान रखना, उस दिन आपको काला वस्त्र का, ना ही आपको उस दिन आपको काले वस्त्र पहनने हैं और ना ही काली कोई चीज़ इस प्रकार की जो है आपको होलिका जी में देनी है, क्योंकि ये जो है काला रंग सही नहीं होता है। और वह रात में तो आपको काला वस्त्र बिल्कुल निषेध माना जाता है, क्योंकि शनि देव का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो इनको जो है सारी पूजन की सामग्री लेनी, उनको अखंड श्रीफल जरूर लेना है। अखंड श्रीफल लें और थोड़ा सा इनको साथ में जो हवन सामग्री होती है, तो हवन सामग्री आपको तिल वाली नहीं लेनी है। आजकल धूप की भी हवन सामग्री आती है, तो इसमें आप जो है 11 बार आपको जो उसमें आहुतियाँ डालनी है। आहुतियों के साथ साथ आपको, हाँ, उसमें काला तिल नहीं होना चाहिए। मतलब आजकल धूप वगैरह आती हैं, तो धूप से आप हवन सामग्री जो बोला धूप वाली से आप 11 बार डाल सकते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि का स्वामी होता है जो गुरु होता है। वो मीन राशि के जो भी जातक होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, लेक्चरार होते हैं, बहुत ऊँचे पदों पर होते हैं, तो इनको सबसे प्रथम ये करना है अष्टगंध लाना है। अष्टगंध से आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक पीले वस्त्र पर लिखना है। ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय, ये लिख के पीले वस्त्र को आप जो आपको होलिका जी के ऊपर आपको चढ़ा देना। ये आपका 12 राशियों का पूर्ण रूप से फल हुआ। होलिका दहन का ये जो दिन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसलिए हम देखते हैं कि जितने भी सनातन धर्म के मानने वाले हैं, हम हिंदू धर्म में जो पूजा अर्चना करते हैं, उस दिन होलिका दहन की विशेष पूजा होती है। आप देखते हैं आपके गली मोहल्ले में, चौराहे में, हर जगह आपको होलिका दहन होता हुआ दिखाई देता है। तो चलिए अब जान लेते हैं होलिका दहन के दिन आप क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। अब विशेष इसमें 12 राशियों जो भी जातक है इनको विशेष में क्या करना है, कोई हर मतलब 12 राशि वालों को सबसे प्रथम यदि होलिका पूजा करने के बाद में आपको पीला सरसों लेना है। पीला सरसों लेके आपको जो है उसके 7 परिक्रमा, इस सभी के लिए है, जितने भी राशियों हैं, जो भी जातक है वो किसी भी राशि में जन्मे हुए हों, आपको पीला सरसों और काली मिर्च, पीला सरसों और काली मिर्च दोनों आपको हाथ में रखना है, उल्टे हाथ में रखना है और 7 परिक्रमा लगाना है। और 7 परिक्रमा लगाने के बाद आप होलिका जी के पास खड़े होना है आपको, वो पूरब की तरफ आपको अपना मुख करना है। किसके तरफ? पूरब। और वहाँ से आपको 10 दिशाओं में पीला सरसों और काली, बताई ना अभी आपको, काली मिर्च आती है ना, वो काली वाली जो मसालों में भी जो उपयोग मसालों होती में है। ले, काली मिर्च और पीला सरसों अपने हाथ में रखिए, वो 10 दिशा में छोड़ना है। ओम पूर्वे रक्षतु वाराः अग्नेयं गरुणध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यं मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यं तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपति रक्षे ईशाने तु महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतु दाता वो यदोऽनन्तक्ष रक्षितो एवं 10 दिशो रक्षे वासुदेवो जनार्दनः। ये आपको जो है 10 दिशाओं में छोड़ना है। छोड़ने के बाद में आपको प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद में जब ये होलिका दहन हो जाए तो सुबह आपको सबसे प्रथम थोड़ी सी उस जो अग्नि जब पूरी समाप्त हो जाए तो थोड़ी सी आपको राख लेके आना है। उसकी जो भस्म होती है, भस्म लेके जैसे आप सुबह आए तो सबसे प्रथम आपको जो दरवाजे हैं, दरवाजे के दोनों साइड थोड़ी थोड़ी आपको उसकी भस्म डालनी है। वो मन में कल्पना करना है कि हे परमपिता परमात्मा, हे नारायण, हे श्री हरि विष्णु, हे भक्त प्रहलाद। उस राख का इतना बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ा प्रभाव है। तो वहाँ दरवाजे में डालने के बाद में आपको दरवाजे में अपने सामने खड़े होकर प्रार्थना करनी, हमारे घर में सुख शांति रहे। और इसके बाद में आके आप छत पे जाइए, तो छत पे आपके चारों कोने पे आपको ये राख डालना, जो बच जाए वो अब उस राख को आप एक कपड़े में बांध के आपको अपने घर में रखना है। वो होलिका जी में जब आप पूजा करने जाना है तो आपको कुछ चीज़ें विशेष है जो सभी को लेके जाना है। वो किसी भी राशि के जातक को सबसे पहले गेहूँ की बाल और बेर, जो बेर होते हैं ना, बेर लेके जाना है आपको, गेहूं की बाल लेके जाना है, और गोबर के छोटे छोटे कंडे होते हैं वो लेना है। और नवग्रह की 9 नकड़ियाँ आती हैं, उसमें सारे नवग्रहों का अलग अलग एक एक ग्रहों की एक एक नकड़ी में वास है। जैसे कहते हैं वो ओम ब्रह्म मुरारी स्त्रिपुरांतकारी, मतलब वो सबसे प्रथम सूर्य की नकड़ी होगी, चंद्रमा की होगी, मंगल की होगी, बुध की होगी, गुरु की होगी, शुक्र की होगी, शनि की होगी, राहु की होगी, केतु की। ये नवग्रह की समिधा डालने से आपकी कुंडली में, आपके गोचर में किसी भी ग्रह की यदि महादशा चल रही है आपके ऊपर, वो इस समय आप परेशान चल रहे हैं, आपके व्यापार से परेशान चल रहे हैं, शरीर से परेशान चल रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपके घर में संतान, मतलब जो संतान हमेशा बीमार रहती है, आपकी पत्नी बीमार रहती है, आपके माता पिता बीमार रहते हैं, तो किसी के नाम से आप नवग्रह संहिता यदि आप होलिका जी में दान करते हैं तो आपकी किसी भी ग्रह की महादशा चलती है उसको शांति मिलती है। और उस भस्म को लाना है अपने मस्तक में, भस्म सभी को टीका लगाना है। जी बिल्कुल। तो होलिका दहन से जो भस्म आती है उसको लाने का इसलिए भी महत्व है कि वो बहुत पावरफुल होती है, बहुत प्रभाव होता है। और देखिए किस तरीके से पंडित जी ने तमाम ग्रहों की शांति के लिए भी तमाम चीज़ों को बताया, किस तरीके से आपको उपाय भी करने हैं। तो यूं ही नहीं हम होलिका का पर्व इतना बड़ा मानते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो होलिका दहन से जुड़ी होती हैं। और होली के दिन यानी होलिका दहन के दूसरे दिन जब हम होली का त्यौहार मना रहे होते हैं तो उस दिन भी सुबह आपको क्या करना है ये भी पंडित जी ने हमें बताया। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारियां दी।
तो ये था होली के दिन होलिका दहन पर हमारी तरफ से विशेष कार्यक्रम, जिसमें आपने होलिका दहन के महत्व को जाना और साथ ही साथ ये भी जाना कि किस तरीके से आपको होलिका दहन की पूजा करनी है, क्या कुछ सामग्रियां आप लेकर जाएंगे, किन चीजों का जरूरत के साथ आपको ध्यान रखना है कि वो तो होना ही चाहिए आपकी थाली में जब आप पूजा करने जा रहे हैं तो। और उसके बाद ये ना भूलें कि होलिका दहन के दूसरे दिन भी आपको होलिका के दर्शन करने के लिए जाना है, यानी उस भस्म को लेकर जाना है। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।